बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर कथा में आगे चले। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा क्रम में चलें। बड़ा आनंद है। भगवान प्रभु श्री राम जी सबसे मिलकर अपने महल को चले। कहते आकाश फूलों की वर्षा हो रही है। आकाश से सबने अपने अपने कहते सोने के कलश को आज बड़े विचित्र रीत से सजाकर अपने अपने दरवाजे पर रख लिया है। आज तो प्रभु के आगमन पर बड़ा सुंदर महोत्सव होने वाला है। लोगों ने बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगाई, सारी गलियां सुगंध से सिंचाई गई, चौकें पुराई गई, अनेक मंगल साज सजाए गए, डंके बज रहे हैं, स्त्रियां न्यौछावर कर रही हैं। कहते सोने के थाल में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। आरती हर की आरती को कर रही हैं वो। कहते नगर की शोभा संपत्ति कल्याण का वेद शेष सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकते। बड़ा सुंदर नगर सजाया गया है, सज रहा है। इधर प्रभु चले तो भगवान ने सबसे पहले कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि प्रभु समझ गए ना कि माता कैकेयी जरा लज्जित हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के महल को गए। त्राहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। कहते हैं उन्हें समझाया बुझाया, बड़ा सुख दिया प्रभु ने। फिर अपने भवन को गए। अब सब लोग बड़े संतुष्ट हो गए कि सब प्रकार की समस्या का समाधान हो चुका है। प्रभु प्रसन्न हैं। अपने महल को गए और उसी समय गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया। कहा बस आज ही शुभ घड़ी है, शुभ दिन, शुभ योग, सब कुछ आज ही है। सब द्विज देहु हरसी अनुशासन, और रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। मानो राम राज्य का अब ये उचित अवसर है। महाराज दशरथ तो समय से पूर्व राम राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं था। अभी संसार में बड़ा उत्पात चल रहा था उस समय। अब पूरे विश्व में, पूरे संसार में, तीनों लोकों में उत्पात प्रभु ने शांत कर दिया है। मानो अब यह समय राम राज्य का समय है, जब श्रीवन अवध के अंदर 100% सबका मत है, तभी राम राज्य की स्थापना संभव है। एक भी व्यक्ति विरोध में ना हो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा बस अब यही सुंदर योग है। ब्राह्मण लोग हर्षित होकर आप लोग आज्ञा दें। श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे।
ब्राह्मणों को बड़ा अच्छा लगा उनकी बात। सबने कहा कि अवश्य कीजिए, विलंब मत कीजिए, महाराज का आप तिलक कीजिए। कहते मुनिवर ने सुमंत्र जी से कहा, वो हर्षित होकर सारी वस्तुओं की, रथ, घोड़े, हाथी सजाए, दूतों को भेजकर मंगल वस्तुएं मंगवाई गई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम राज्य स्थापित होने वाला है। अयोध्यापुरी को बहुत सुंदर सजाया गया। देवताओं ने पुष्पों की कहते झड़ी लगा दी। प्रभु ने सेवकों को बुलाकर कहा कि मेरे मित्रों को स्नान कराओ। सबको स्नान कराया गया। इसके पश्चात करुणानिधान भगवान ने भरत जी को बुलाया, उनकी जटाओं को अपने हाथ से खोला, सुलझाया। भगवान ने तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान कराया। फिर प्रभु ने गुरु महाराज की आज्ञा लेकर स्वयं नहाया। स्नान करने के बाद भगवान ने आभूषण धारण किए। इधर सासुओं ने जानकी जी को बड़े आदर के साथ स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र आभूषण भली भांत सजाए। राम बाम दिशि शोभति रमारूप गुण खानी। यही तो चाहते थे सब अयोध्यावासी, सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान हो। श्री राम के कहते बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। ऐसी झांकी देखकर माताएं बड़ी आज हर्षित हैं, मानो उनके जन्म लेना सफल हो गया, बड़ी हर्षित हैं। कहते उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी, मुनियों का समूह विमान पर चढ़कर सब देवतागण आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। मुनिवर वशिष्ठ जी ने प्रभु को देखा, बड़ा प्रेम उमड़ आया। एक दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज कहते सूर्य के समान था, बड़ा सौंदर्य। ब्रह्मा जी ने कहते हैं ब्राह्मणों को सिर नवाकर प्रभु उस पर विराजमान हुए सीता जी के साथ। सब लोग देखकर बड़े हर्षित हो गए। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। और तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दिया। आकाश में देवता मुनि जय हो ऐसी पुकार कर रहे हैं। इसी बीच प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, अपुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। भगवान का आज राज तिलक हुआ है। आज राम राज्य की स्थापना हो गई। सबसे पहले तिलक वशिष्ठ जी ने किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मण को तिलक करने के लिए कहा। कहते पुत्र को राज सिंहासन पर देख कर माताएं बड़ी हर्षित है, बार बार आरती उतार रही हैं। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए। याचकों को इतना दान दिया गया कि वो अजाचक होकर दिया गया उनको। राज सिंहासन पर तीनों लोकों के स्वामी, त्रिभुवन के स्वामी राम जी विराजमान हैं। देवता नगाड़े बजा रहे हैं। बड़ा आनंद है इस समय। भगवान के राज्याभिषेक का उत्सव चल रहा है। आइए हम लोग भी भजन गाकर आनंद लें। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, अन धन सोनवा, ओ अन धन सोनवा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा। रानी जी लुटावेली अन धन सोनवा,
अन धन सोनवा, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया। बंदी जन बिरदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, फूल बरसावे सुररैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, जय 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 राजा राम की करत हैं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, जय 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 राजा राम की करत हैं। फूल बरसावें सुररैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद उत्सव चल रहा है, सब लोग जहां तहां आनंद में मग्न हैं। और बस यही प्रभु को सीता जी के साथ सिंहासन पर विराजमान देखकर अवधपुर के नर नारी तो बड़े हर्षित हैं, देवता बड़े प्रसन्न हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। इधर भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि सब वहां पर विराजमान है। छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल शक्ति लिए सुशोभित है। श्री सीता जी सहित कहते हैं सूर्यवंश के भूषण राम जी बड़े सुंदर प्रभु दिख रहे हैं। अनेकों कामदेव की छवि की शोभा छा रही है। भगवान ने श्याम शरीर पर पीतांबर पहना हुआ है, मुकुट बाजूबंद, बड़ा सुंदर अंग सजे हुए हैं प्रभु के। कमल के समान नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं। जो उनका दर्शन करते हैं वह मनुष्य धन्य है। कहते हैं वो शोभा, समाज, सुख कैसे वर्णन किया जाए। सरस्वती शेष वेद नहीं कर सकते उसका वर्णन। हाँ, उसका रस महादेव जी जानते हैं। सब लोग, देवता लोग स्तुति करके अपने लोक को गए और तब कहते हैं भाट का रूप धारण करके चारों वेद आए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप, भूप शिरोमणे दस कंधरादि, प्रचंड निशीचर प्रबल खल भुज बल हने। भगवान ने अनेक दुष्टों का दंड दिया है। कहते हैं चारों वेदों ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति कर ये वरदान मांगा, वही जो सर्वोत्तम वरदान फल मांगते हैं, जो मैं कथा में कहता रहता हूं। करुणायतन प्रभु सद्गुणागर, देव ये है बर मांगही। क्या मांगते हैं कि मन बचन कर्म विकार तजी, तब चरण हम अनुरागही। भगवान के चरणों में प्रेम मांगा और अंतर्ध्यान हो गए। कहते तब भगवान शिव वहां पर आए, बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान शिव ने। जय राम रमारमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजाकृत, दूरी महा
मही भूरी रुजा। बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर स्तुति है उन्होंने किया। और कहते, हे प्रभु, जो आपके चरणों में प्रेम नहीं करते ना, वो तो भय सिंधु में पड़े रहते हैं। वही आपके चरणों में जो प्रीति नहीं करते हैं वो अत्यंत दीन हैं, मलिन हैं, दुखी रहते हैं। और कहते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद भगवान शिव ने भी वही सर्वोत्तम फल की याचना प्रभु से की। बार बार बर मागऊं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार ही वरदान मांगता हूं, मुझे आपके चरणों में अचल भक्ति दें और भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। ऐसा भगवान शिव ने मांगा। भगवान शिव श्री राम कथा के बड़े ही प्रेमी हैं। कहते, प्रभु महादेव जी कैलाश को गए, भगवान ने अपने मित्रों को रहने का निवास दिलाया। बड़ा सुंदर यहाँ श्री राम कथा महिमा का दर्शन गरुड़ महाराज कहते हैं। सुन खगपति ये है कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी। हे गरुड़ जी, ये कथा जो है ना, सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों का, जन्म मृत्यु के भय का नाश करती है। कहते, महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का जो चरित्र सुनता है वो मनुष्य वैराग्य ज्ञान को प्राप्त करता है। और जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो मनुष्य सकाम भाव से भी सुनते गाते हैं अनेक प्रकार की सुख संपत्ति पाते हैं। देवताओं को भी दुर्लभ सुख को भोग कर अंत में रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। कहते हैं, जो जीवन मुक्त हैं, विरक्त हैं, विषयी हैं, वो भी भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। भगवान की ये कथा वैराग्य को, विवेक को, भक्ति को दृढ़ करती है। मोह रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। सबका प्रभु के चरणों में बड़ा प्रेम, बड़ा आनंद चल रहा है। अवधपुरी में भगवान का राज्य है। उनके कहते मित्रगण वहीं पर रुके हुए हैं। सबका प्रभु के चरणों में बड़ा प्रेम है। रात दिन कैसे बीतते पता ही नहीं चलता है। 6 महीने बीत गए। भगवान के जो सखा है, बानर इत्यादि, सब वहीं पर रह रहे हैं। 6 महीने बीत गया, आनंद इतना किसी को पता ही नहीं। या घर भी जाना है। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही जिमि पर द्रोह संत मन माही। वो लोग तो अपने घर को ही भूल गए। भाई, जो ब्रह्मानंद का सुख ले रहा हो उसे क्या है, वो तो अपना घर ही भूल गए। कहते, स्वप्न में भी घर की यादें नहीं आ रही है। रघुनाथ जी ने अपने सखाओं को बुलाया, सबको अपने समीप बैठाए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, क्या बड़ाई मुंह पर करूं। कहते, आप लोगों ने अपने घर को, सब प्रकार के सुखों को मेरे लिए त्याग दिया। अनुजराज संपत्ति वे देही देह गेह परिवार सनेही सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना मृषा न कहूं मोर ये है बाना। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु कहते हैं, जो मेरे छोटे भाई, मेरा राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब, मित्र, ये सब मुझे प्रिय है, लेकिन तुम्हारे समान नहीं। ये मेरा बाना है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरा स्वभाव है ये। प्रभु कहते हैं, मेरा तो दास पर बड़ा विशेष प्रेम है। हे सखा, आप सब कोई अपने अपने घर जाओ
और कहते हैं मुझे दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सर्वव्यापक जानकर, सबका हित करने वाला ऐसा जानकर। भगवान की बात सुनकर सब प्रेम में बेहवल हो गए, भूल गए मैं हम कहाँ हैं, बस प्रभु को देखे जा रहे। प्रभु समझ गए सब बड़े प्रेम के बस हैं, उनको ज्ञान का उपदेश दिया। सबको वस्त्र आभूषण भगवान ने मंगाकर भरत जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा प्रभु ने स्वयं सबको पहनाया, सबको विदा किया। अंगद जी बड़े कोने में बैठे हुए थे, कुछ नहीं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद जी अपने स्थान पर छुपके हुए, दुबके हुए थे। यहाँ दर्शन बड़ा सुंदर आता है कि भगवान ने समझ लिया उसके प्रेम को, तो प्रीत देखी प्रभु ताहि न बोला। प्रभु अपने राघव सरकार बड़े संकोची स्वभाव के हैं। देखा अंगद इतने प्रेम में दुबका हुआ है, नहीं उठा जाने के लिए भगवान ने उसको उस समय कुछ नहीं कहा। जामुन इत्यादि सबको भगवान ने कहते हैं सब पहनाया, विदा किया और सब प्रभु के चरणों में सिर नवाकर चले। तब अंगद जी धीरे से देखा कि सब लोग चले गए, मानो बड़ी गुप्त बात हो, मानो कोई पुत्र अपने पिता के सामने कोई बड़ी गुप्त बात रख रहा हो। इतनी भीड़ में कहाँ रखेगा। खड़े हो गए, नेत्रों में उनके जल है। ऐसे वचन अंगद जी बोले जो सुनने लायक है। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरती बंधो। हे सर्वज्ञ, आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु। हे कृपा के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, दीनों के बंधु सुनिए तो। मरती बेर नाथ मोही बाली, मानो प्रभु को याद दिला रहे हो। प्रभु किष्किंधा का तो याद करो, जैसे कोई बालक अपने पिता को याद दिला रहा। मरती बेर नाथ मोही बाली, अब गए तुम्हारे ही कोछे घाली। याद तो करो प्रभु, भूल गए क्या? मरते समय मेरा पिता बाली आपकी गोद में मुझे डाल दिया था, तो मानो संकेत है अब तो आप ही मेरे माता पिता सब कुछ हुए। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत भयहितकारी। आगे बड़ी सुंदर बात कहते मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, और जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। प्रेम की बात कर रहे हैं अंगद जी। कहते प्रभु तो आप तो मुझे मत त्यागिए, आप ही तो मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, सब कुछ आप हैं। आपके चरण कमल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? आप ही विचार कर कीजिए कि आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। बाल क्यों? क्योंकि मैं तो बालक हूं, ना मुझे ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, और आखहु शरण नाथ जन दीना। बड़ी मर्म की, बड़े ही ममता भरी बात, बड़ी ही कहते हैं हे प्रभु मैं तो ज्ञान से बुद्धि से बल से हीन एक बालक हूं, दीन सेवक जानकर अपने शरण में रख लीजिए। मैं तो घर के कहते हैं अंगद जी नीची सी नीची सेवा प्रभु करूंगा, कुछ भी यानी संकेत हो, झाड़ू कड़का, और आपके चरण कमल को देखकर मैं तो भवसागर से पार हो जाऊंगा। कहते हैं ऐसी प्रेम भरी बात कहकर अंगद जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहा हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे नाथ अब जाने के लिए न कहिएगा। इस तरह की बातें प्रभु से अंगद जी ने कहा। प्रभु के नेत्रों में जल भराए और उठाकर हृदय से लगा लिया। उठाया प्रभु ने, प्रभु रोने लगे, प्रेम के अश्रु भगवान के नेत्रों से निकल रहे हैं। अंगद को उठाया, अपने हृदय से चिपका लिया। और जैसे कहते हैं ना, जो अंगद भी यहां वात्सल्य भरी बातें कर रहे हैं, जैसे पिता का प्रेम उमड़ आया हो और बालक को मनाने के लिए, प्रभु मनाते बहुत हैं, काम पर तो भेजना है, कर्म जो है प्रधान है ना, इसलिए
यहाँ पर बड़ा सुंदर दर्शन, बड़ी सुंदर दोहे की पंक्तियां। निजोर माल बसन मणि बालितन पहिराई, विदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। कल्पना कीजिए, गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि बहुत प्रकार से समझाना पड़ा। जैसे बालक कोई रूठ जाए ना, बालक कोई जिद पकड़ ले, तो भगवान ने अपने हृदय की माला, अपने वस्त्र को, अपने हृदय की माला, वस्त्र, मणि, रत्नों के आभूषण भगवान ने निकाला और अंगद को पहनाया। बड़ी प्रेम से प्रभु ने पहनाया, बहुत समझाया, तब जाके किसी तरह विदा कर पाए। लेकिन अंगद जी का प्रेम कहते अब भी थोड़ा नहीं है। बार बार भगवान की तरफ लौट लौट कर देखते हैं, बार बार दंड प्रणाम करते हैं। क्या पता प्रभु का, कहते हैं ना, प्रभु का विचार बदल जाए, मुझे रोक लें। बार बार कर दंड प्रणामा मन असुराहन कहीं मोहि रामा। क्या पता प्रभु मुझे रोक लें, है? और कहते हैं प्रभु का रुख देख लिया तो उनके चरण कमल को हृदय में रखकर अंगद जी चले, सबको इस पहुंचाने गए। तब हनुमान जी सुग्रीव जी के चरण पकड़कर विनती की कि मैं 10 दिन रघुनाथ जी की सेवा करके फिर आपके पास आऊंगा। सुग्रीव जी ने कहा कि हे पवन कुमार, आप तो पुण्य की राशि हैं, जाकर भगवान की सेवा करो। ऐसा कहकर सब चले गए। अंगद जी जब सब पहुंचाने गए हनुमान जी, तो अंगद जी वहां पर अपना संदेशा प्रभु के पास भेजा। कहे वो दंडवत प्रभु से तुम ही कहूं कर जोरी। क्या संदेशा भेजा? मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं प्रभु से, एक तो मेरा दंडवत कहना, और बार बार रघुनाय कहीं सुरति कराय मोहि। आप तो यहीं रहेंगे ना, इसलिए ऐसा करना कि रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना, हे प्रभु अंगद अंगद, है? कहते ऐसे कह के तब अंगद जी गए। कहते हनुमान जी लौटे तो अंगद जी की प्रीत को भगवान से, प्रभु से कहा कि अंगद ऐसे प्रेम से प्रभु आपसे संदेशा भेजा है। भगवान तो कहते हैं प्रेम में मग्न हो गए अंगद का प्रेम देखकर। यहाँ काकभुजुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम का जो चित्र है वो वज्र से भी अत्यंत कठोर है, फूल से भी अत्यंत कोमल, कौन किसकी समझ में आवे। इस तरह बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसके बाद भगवान ने निषाद को बुलाया, निषाद राज को बुलाकर उनको वस्त्र, भूषण, आभूषण इत्यादि दिया। प्रभु ने कहा अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करना और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, और रहे वो सदा रहे वो पुर आवत जाता। तुम तो मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। भगवान की बात सुनकर बड़ा सुखी हुआ, जल भरकर नेत्रों में, चरणों में गिरा, घर आया। प्रभु की बातें अपने, कहते प्रभु की बातों को, प्रभु की कैसे स्वभाव है, अपने कुटुंबियों को सुनाया। और इस प्रकार गोस्वामी जी का आगे कथा में वर्णन है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कहते जब से भगवान राज्य पर प्रतिष्ठित हुए हैं, तीनों लोग हर्षित हो गए, शोक चले गए। अब किसी के पास कोई शोक नाम की वस्तु नहीं है, किसी से कहते हैं किसी की विषमता नहीं है, बैर, आंतरिक भेदभाव सब मिट गया। सब अपने अपने वर्णाश्रम के काम में लगे हुए, किसी बात का भय नहीं है, शोक निकल गया, भय निकल गया, कोई रोग भी किसी को नहीं साथ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कावहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म
निरत श्रुति नीति। कहते हैं राम जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं, वेद में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं। कहते हैं धर्म के जो चारों आचरण हैं, सत्य, शौच, दया, दान, जगत में परिपूर्ण है। सब प्रभु के भक्ति के पारायण हैं। अल्प छोटी अवस्थाओं में किसी की मृत्यु नहीं है। सब सुंदर हैं, किसी कोई पीड़ा नहीं, कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई शुभ लक्षणों से हीन नहीं है। वहां पर सब गुणज्ञ हैं, सब पंडित हैं। कहते हैं सब बड़े ज्ञानी हैं, सभी गुणों का आदर करते हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, कृतज्ञ हैं, कपट किसी के अंदर नहीं। कहते हैं रघुनाथ जी का जो 7 समुद्रों की मेखला है ना, उस वैसी पृथ्वी के एकमात्र राजा प्रभु हैं, 7 द्वीपों के राजा हैं। इस तरह का गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। वनों में कहते हैं कि सभी लोग उदार हैं, परोपकारी हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं, सब स्त्रियां मन वचन कर्म से पति का हित करती हैं। वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी सिंह एक साथ रहते हैं। वन में बड़ा मंगल है, कृषि खेती सदा हरी भरी रहती है। कहते हैं त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है प्रभु की कृपा से, ऐसा राम राज्य है। नदियों में बड़ा शीतल जल बहता है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, किनारे रत्न डाल देते हैं, लोग ले लेते हैं। कहते राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण करते हैं, सूर्य उतना तपते हैं जितनी आवश्यकता होती, मेघ मांगने से जल देते हैं। भगवान ने अनेकों करोड़ों कहते अश्वमेघ यज्ञ किया, बहुत सा दान दिया। सीता जी कहते हैं पति के अनुकूल सलाह चलती हैं, अपने हाथ से। यद्यपि घर में महल में बहुत से सेवक सेवकिनियां दासियां हैं और सेवा में बड़ी कुशल हैं, लेकिन सीता जी घर की सेवा, पति की सेवा, स्वामी की सेवा अपने हाथों से करती हैं। राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं, सासुओं की सेवा करती हैं। बड़ा आनंद है। सारे भाई प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के चरणों में उनका बड़ा प्रेम। सब भगवान के मुख को देखते रहते हैं, कभी मुझे प्रभु आज्ञा दे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं भाइयों में बड़ा प्रेम करते हैं, सबको नीति सिखलाते हैं। नगर के लोग बड़े आनंदित हैं। विधाता से, ब्रह्मा जी से ही मनाते हैं रात दिन, क्या रघुवीर के चरणों में प्रीति दो। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाये। सीता जी के लव कुश नाम के 2 पुत्र हुए। कहते हैं जिनका वेद पुराणों में वर्णन है। दोई विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दोनों ही बड़े विख्यात योद्धा हैं, नम्र हैं, गुणों के धाम है, अत्यंत सुंदर है। कहते मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हो, बड़े सुंदर हैं। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, अभय रूप गुण शील घनेरे। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, बड़े सुंदर, बड़े गुणवान, बड़े सुशील। कहते जो भगवान ज्ञानी बाणी और इंद्रियों से परे हैं, अजन्मा है, माया गुण गुणों से परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। श्री अवध में बड़ा आनंद है। सबके घर घर में कहते हैं पुराण होता है, राम जी के चरित्र की कथाएं होती है, भगवान के गुणों को सब गाते हैं। नारदाद जो मुन है प्रभु के दर्शन के लिए, सनकादि मुनि इत्यादि भगवान के दर्शन के लिए कहते प्रतिदिन आते हैं। दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं अयोध्या आते हैं। देखी नगर विराग बिसरा, वहीं नगर देखकर वैराग्य को भूल जाते हैं। कहते बड़ा आनंद है। अयोध्या जी का बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है।
सब लोग रघुनाथ जी के गुण को गाते हैं। कहते एक बार प्रभु भाइयों के साथ में हनुमान जी हैं, उपवन देखने गए, बड़ा सुंदर दृश्य है। और फिर कहते वहां पर सनकादि मुनि आए, जो बड़े तेज के पुंज हैं, सुंदर गुणशील, सदा ब्रह्मलीन में ब्रह्मानंद में लयलीन रहते हैं। देखने में कहते बालक हैं, बहुत समय के हैं। भगवान की प्रभु ने इनके लिए अपना पीतांबर बिछा दिया और वो बैठ गए, भगवान को बस देखे जा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमश्रु बहा रहे हैं, शरीर उनका पुलकित है। कहते उनकी दशा देखा भगवान ने तो भगवान के नेत्रों में प्रेमश्रु आ गए, शरीर पुलकित है। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। प्रभु ने उन सनकादि मुनियों को बैठाया हाथ पकड़कर। प्रभु कहते हैं हे मुनीश्वर, आज मैं धन्य हो गया जो आपके दर्शन मुझे मिले हैं। बड़े भाग पाइए सत संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से कहते सत्संग की प्राप्ति होती, बिना परिश्रम सत्संग मिलने से जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। कहते जो संत का संग होता है ना, वो भवबंधन से छुटाने का होता है, और कामी का संग कहते हैं वो जन्म मृत्यु के बंधन में डालने का होता है। संत लोग ऐसा कहते हैं। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करके और भक्ति का वरदान लेकर, प्रेमा भक्ति का वरदान लेकर वो लोग गए। इस प्रकार श्री अवध में आनंद ही आनंद है। और आगे की उत्तरकांड की कथा बड़ी विस्तार में है, समय के भाव में हम लोग पूरी कथा को नहीं कह सकते। भगवान ने यहाँ राम गीता का उपदेश दिया है। भरत जी ने प्रभु से संतों के लक्षण पूछे हैं, संतों का बड़ा सुंदर लक्षण भेद भगवान ने कहकर बताया। प्रभु एक बार पूरे अवधवासी को बुलाकर राम गीता का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि इस देह को मनुष्य देह कहते हैं कि पाने का क्या फल है। ये मनुष्य शरीर सबको नहीं मिलता है, जो मनुष्य का तन है ये सबको नहीं मिल पाता है, प्रभु की कृपा से किसी को मिलता है। देते देवताओं को दुर्लभ ये मनुष्य तन है, साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर मनुष्य भगवान का भजन ना किया, अपने परलोक को ना सुधारा तो क्या किया। आगे प्रसंग है, एक बार वशिष्ठ जी आए, बड़ा लंबा प्रसंग है, नहीं ले सकता सबको। और उन्होंने आज एक भक्त के रूप में आए हैं और भगवान से उन्होंने, जो मैं कहता रहता हूं कथा में, सर्वोत्तम फल की याचना की। नाथ एक बर मांगहूं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेह। आज हजारों वर्ष से उनके पुरोहित हैं, रघुवंश के प्रभु से आज उन्होंने वरदान मांग लिया है कि आपके चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांतर तक प्रेम हो, कभी घटे ना। बड़ा सुंदर दर्शन कथा में। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि कथा तो मैंने सुना दी। कौन सी कथा सुना दी? जो भुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया। और तब पार्वती जी ने कहते कहा भुसुंडी जी की और गरुण जी के संवाद को सुनने की याचना की। बड़ा लंबा संवाद है, उसको भगवान शिव ने सुनाया। आइए भगवान के 2 लाइन का भजन करके फिर कथा कुछ पंक्तियां कहकर विराम का दिन है आज।
भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों के रज में कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों के रज में कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों के रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथा चल रही है काकभुशुंडी जी का और गरुड़ महाराज का बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है। दोनों के संवाद के अंत में कहते हैं गरुड़ महाराज ने कहा कि मेरा जीवन अब सफल हो गया और जो मुझे संशय था जिसके लिए मैंने कथा सुना आपसे सब चला गया। गरुड़ जी ने कहा काकभुशुंडी जी के लिए कि जाने हूं सदा मोही निज किंकर। कल्पना कीजिए कि एक जो समस्त संसार के पक्षियों के राजा हैं वो हैं कौन? गरुड़ जी। और जो काकभुशुंडी हैं कौवा, जिनको चांडाल पक्षी भी कहा जाता है, लेकिन वही कौवा भगवान के भजन के कारण इतने उच्च स्थान को प्राप्त किया है, इतने श्रेष्ठ स्थान को काकभुशुंडी जी प्राप्त किए हैं। कभी काकभुशुंडी जी का मरण नहीं होता है, उनका मरण अपनी इच्छा मरण पर है। कहते 27 कल्प बीत गए, बैठे एक जगह बस अपने नील पर्वत के सानिध्य में, वो बट वृक्ष के नीचे कथा कहते रहते हैं। उनका कल्प के अंत में भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनको पक्षियों के राजा गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, भगवान के बड़े निकट निवासी, बड़े ज्ञानी हैं। वो कह रहे हैं कि जाने हूं सदा मोही निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई बिहंग बर। भगवान शिव कहते हैं उमा जी से, अरे बात तो सुनो। कहते वही पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार कहते हैं, उनसे कहते मुझे बस अपना दास जानिएगा। इसके बाद भुशुंडी जी के चरणों में बड़े प्रेम से सिर नवाया
गरुड़ जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके चले गए। बड़ा सुंदर यहाँ दर्शन। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बड़ा सुंदर दर्शन। कहते हैं भगवान शिव की संत समागम के समान, यानी सत्संग के समान कोई लाभ दूसरा नहीं है। लेकिन वो संगम, संत समागम, सत्संग मिले तो कैसे मिले, प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलता। ऐसा कहते वेद पुराण, ऐसा गाते हैं वेद पुराण, ऐसा गाते हैं। और भगवान शिव ने कहा उमा जी से कि मैंने वो सारा इतिहास आपको, वो सारी कथा आपको बताई जिससे भगवान राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। मन कर्म वचन से उत्पन्न सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते नाना प्रकार के लोग कर्म धर्म व्रत संयम दम जप तप, ब्राह्मण की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, विद्या प्राप्त करना, विनय प्राप्त करना, विवेक को प्राप्त करना, जहां तक साधन वेद ने बखाना है, सबका फल क्या है? सबका फल है श्री हरि की भक्ति। लेकिन वो भी कहते हैं भगवान की कृपा से ही मिलती है। लेकिन ये रामचरितमानस, रामचरितमानस को कहने से, कथा को सुनने से वही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। विश्वास मानकर जो कथा को सुनता है भगवान की श्री हरि की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जिनका मन राम जी के चरणों में अनुरक्त है वो सर्वज्ञ है, गुणी है, ज्ञानी है, पृथ्वी का भूषण है, पंडित है, दानी है, धर्मपारायण है, वही कुल का रक्षक है। छल छोड़कर जगन्नाथ का भजन करे, नीत में निपुण है, बुद्धिमान है, वो वेद के सिद्धांत को समझो जानता है। कहते हे उमा वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए वो कुल पूज्य है, परम पवित्र है। कौन? जिसमें श्री रघुवीर पारायण अनन्य राम भक्त पुरुष उत्पन्न हो। कहते मैंने कथा आपको सुनाई, आपकी प्रीति देखी ना भगवान की कथा सुनने के लिए, तब आपको मैंने ये कथा सुना दी। राम जी के चरणों में जो प्रेम चाहता हो, मोक्ष पद चाहता हो, उस कथा को कहते हैं बड़े प्रेम से सुने। आगे कहते हैं कि इस कथा में, इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। लेकिन अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई यह मार्ग सोई। अत्यंत भगवान की कृपा होती वही इस मार्ग पर पैर रखता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है जो कपट छोड़कर इस कथा को गाते हैं। कहते हैं पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। कहती मेरा संदेह गया, राम जी के चरणों में मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया, मैं कृत हो गई, राम जी की भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई है, बड़ा सुख पाया। कथा को कहते गोस्वामी जी अपने हाथ में लेते हैं। कहते हैं कि जगत में जितने भी रामोपासक हैं, राम जी के उपासक हैं, इस कथा के समान उन्हें कुछ प्रिय नहीं है। रघुनाथ जी की कृपा से मैंने सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। अब कहते इस कलयुग में अब कोई दूसरा साधन नहीं है, तो क्या है? बड़ी सुंदर पंक्तियां हम लोग पढ़ लें। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग जगे जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजन कुछ साधन नहीं है, बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का गुण गाना, निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना, बस एक यही है। कहते हैं जिसने भी कपट छोड़कर भगवान को भजा है उसका सबका कल्याण हुआ है, परम गति पाई है। गणिका हो, अजामिल हो, जो पतितों को वो प्रभु पवित्र कर देने वाले हैं,
व्याध है, गीध, गज, अनेक दुष्टों का भगवान ने पार किया है। ऐसे भगवान को नमस्कार। गोस्वामी जी कहते हैं, अधिक क्या, अगर 5-7 चौपाई को भी मनोहर जानकर उसको हृदय में धारण कर ले कोई, तो 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकारों को राम जी हर लेते हैं। भगवान सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे राम जी हैं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान, रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। श्री रघुवीर कहते, हे भगवान, हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ये विचार कर, हे रघुवंशमण, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कीजिए। कामी ही नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तुम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। कहते जैसे कामी को स्त्री प्रिय, लोभी को धन प्यारा है, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। कहते इस प्रकार कथा विराम की तरफ है। भगवान शिव ने कहते हैं, भक्ति प्राप्त करने के, राम जी के चरण कमलों भक्ति प्राप्त करने के लिए इसकी रचना की थी। इसी गोस्वामी जी ने भाषाबद्ध किया है। कहते हैं श्री रामचरितमानस पुण्य रूप है, पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी, विज्ञान भक्ति को देने वाला है, माया मोह मल का नाश करता है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वो संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम, सुबिलम प्रेमांबुरपूरम शुभम, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणय दहन्ति नो मानवः। इस तरह आज 9वें दिवस की कथा को विराम है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब देवतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, अपने माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब देवतन की जय। आइए भगवान रामायण जी की आरती आज कर लें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद सुख सनकादि, शिष अरु सारद बरनी पवन सुत, कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, ग्रंथन को रस मुनि जन धन, संतन को सर्वस सार अंश, समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी,
काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिए पी की। कलिमल हरनि बिसरस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भवो मुरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिए पी की। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बोलो